प्रिय बच्चों, आपका रीड एंड लर्न विद रंजीत कुमार चैनल में फिर से पुनः स्वागत है। आज हम लोग प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट जो देखेंगे, तो इसके पहले हमने हिंदी विशिष्ट की वर्कशीट को हल किया है और वह खंड आ थी। अब हम लोग हिंदी विशिष्ट की वर्कशीट जो हल कर रहे हैं वह खंड क्या है, बा है। यह भी प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट है। हमने खंड आ कर दिया है। आप खंड आ हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से लिंक से डायरेक्ट जाके वहां से उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। अभी हम लोग खंड बा का सॉल्यूशन देखेंगे, तो चलिए हम लोग खंड बा का सॉल्यूशन देखते हैं। प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट जो 2021-22 की है, उसमें यहाँ पर हम लोग वर्कशीट चालू करते हैं। खंड बा वर्कशीट है। यहाँ पर कहा प्रश्न कह रहा है हमको, आंख, नाक, कान, मुंह का चित्र बनाकर उनसे संबंधित दो दो मुहावरे पता कीजिए और चित्र के सामने लिखिए। जैसे यहाँ पर हमने एक बहुत ही गंदा टाइप का डायग्राम बनाया आँख का, आप थोड़ा अच्छा बना लीजिएगा। आँख का डायग्राम बना के हमने देखिए यहाँ पर दो मुहावरे लिखे, आँखों का तारा होना और आँख फड़कना। आप इसी प्रकार डायग्राम बना लेंगे और ये दो मुहावरे लिख लेंगे। आँखों का तारा होना मतलब बहुत प्रिय होता है, और आँख फड़कना मतलब होता है कुछ अनहोनी होने की घटना, ऐसा। तो ये मुहावरे के अर्थ थे जो मैंने आपको बताया, और ये दो मुहावरे यहाँ पर लिखे गए हैं। हम लोगों ने अब आँख का बना लिया। अब हम लोग कर चलते हैं नाक के डायग्राम में। इस प्रकार से आप नाक का डायग्राम बना लीजिएगा, और नाक के डायग्राम बनाने के बाद दो मुहावरे आपको लिखना है। नाक में दम करना, नाक रगड़ना। ठीक है, दोनों मुहावरे आप लिख लेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। आगे आपको उसी प्रकार कान का डायग्राम बोला है, तो आप कान का डायग्राम बना लें, और कान का डायग्राम बनाने के बाद उसके भी दो मुहावरे लिखने बोला है। तो दो मुहावरे आप कौन से लिखेंगे बच्चों? कान में तेल डालना, कान खड़े होना। कान में तेल डालना, क्या लिखेंगे बच्चों? कान में तेल डालना, कान खड़े होना। इस प्रकार से आप दोनों मुहावरे लिख लीजिएगा। प्रिय बच्चों, अगर आप चैनल में नए हो तो कृपया अगर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा, जिससे दोस्तों का भी फायदा हो और आपका भी फायदा अवश्य हो। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आगे अब यहाँ पर आपको मुंह का डायग्राम बनाने बोला है, तो आप मुंह का डायग्राम थोड़ा बड़ा इस टाइप से बना सकते हैं। इस प्रकार से आप मुंह का डायग्राम बना लीजिएगा, और मुंह का डायग्राम बनाने के बाद आपको दो मुहावरे फिर से लिखना है। तो दो मुहावरे आप लिखेंगे, कौन सा लिख लेंगे? एक तो लिख लेंगे मुंह फूलना, और दूसरे पर लिख लेंगे आप मुंह पर ताला लगना। इस प्रकार से आप दो मुहावरे लिख लीजिएगा मुंह से संबंधित। इस प्रकार से हमने उस वर्कशीट को हल कर लिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर कह रहा है, संकेतों के आधार पर वर्ग पहेली हल कीजिए। संकेत कहाँ दिए गए हैं बच्चों? संकेत ये दिए गए हैं आपको। संकेत दिए गए हैं, हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, जिससे कि आपको और अच्छे से दिखे। जैसे देखिए, हमें बाएं से दाएं चलना है। बाएं से दाएं बोले तो इस प्रकार से चलना है हमको, बाएं से दाएं। और इधर क्या कह रहा है? ऊपर से नीचे चलना है। ऊपर से नीचे मतलब इस प्रकार से चलना है। ठीक है बच्चों, तो ऊपर से नीचे जाना है और दाएं से बाएं जाना है। तो हम पहले दाएं से बाएं चलते हैं। तो दाएं से बाएं में देखिए, यहां पर आपको पहला क्या बोला है बच्चों? नर्म का विलोम। पहला क्या बोला है? नर्म का विलोम भी बताना है। और यहां पर क्या बोला है? ऊपर से नीचे किसी वस्तु को पैर से मारना को क्या कहेंगे? जैसे हम लोग यहां पर देखें, ऊपर से नीचे चले, नर्म का विलोम शब्द, तो हमने लिखा है कठोर। क्या लिखा है बच्चों? हमने कठोर लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार मृत्यु होना 3 नंबर का, तो मृत्यु होना को क्या कहे? बाएं से दाएं जाना है, तो मरना 3 शब्दों में लिखना है। फिर क्या बोला है? स्वर्ण, सोना या सोने का पर्यायवाची शब्द बोला है 5वें में, तो हमको पता है कनक होता है, तो ये हमने कनक लिख दिया है। फिर आपको बोला है स्वर्ण अंग। स्वर्ण अंग कौन सा होता है? सुनने वाला। क्या क्या कहलाता है? वो कान कहलाता है। कान कहलाता है। फिर उसी प्रकार यहां पर देखिए, किसी वस्तु को पैर से मारना, ऊपर से नीचे आना। किसी वस्तु को पैर से मारना मतलब ठोकर मारना, तो ठोकर हो जाएगा। उसी प्रकार यहां पर देखिए, गृह, घर का पर्यायवाची शब्द, ऊपर से नीचे आना है। गृह, घर का पर्यायवाची शब्द 3 नंबर में क्या होता है? मकान होता है। यहां पर मरना और यहां पर मकान। बनाने का पर्यायवाची पूछा है आपसे, चौथा से आपको फिर नीचे आना है। बनाना मतलब रचना करना, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं? रचना। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। जो डरावना हो, मतलब जो कैसा हो? डरावना, उसे क्या कहते हैं अपन? भयानक कहते हैं। 4 शब्दों में लिखना था, इसके लिए हमने यहां पर क्या लिखा बच्चों? भयानक लिखा। उसी प्रकार देखिए, कर्ण का पर्यायवाची शब्द क्या है? कर्ण। कर्ण मतलब कान। कान का पर्यायवाची, कर्ण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कान हो जाएगा। कितने शब्दों में बोला है? 7 के, 2 शब्दों में मतलब कान। तो इस प्रकार से आप ये पूरी जो सारणी दी गई थी बच्चों, उसे आप भर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने क्या किया? खंड बा जो दी गई थी हिंदी विशिष्ट की प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट, जो प्रोजेक्ट कार्य आपको दिया गया है, उसका सॉल्यूशन आपने आसानी से हल
कर लिया। अब हम लोग अगले वीडियो में बाकी की जो प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं, हमारा जैसे सबसे पहले हिंदी विशिष्ट का दिया गया था तो हमने हिंदी विशिष्ट किया, अब इसके बाद हमें अंग्रेजी का दिया गया है तो अब हम लोग अगले वीडियो में अंग्रेजी आपके लिए लेके आएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है बच्चों, इस वीडियो में पहले से ना भी सब्सक्राइब किया हो तो अभी कीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करोगे तभी आपको वीडियो आपके पास आसानी से उपलब्ध हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और डिस्क्रिप्शन में जाके आप खंड आ के जो वीडियो की जो लिंक है वहां दे दूंगा मैं, वहां आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।